Today we will start lesson 8, the throne of judgment. Throne means सिंहासन, राजा की कुर्सी. Okay, Vikramaditya was the famous king of Ujjain. He is regarded as one of the greatest judge of his time. No evildoer could ever escape punishment at his hands. He could decide even the most difficult cases wisely, but nothing is immortal. At the time passed, the king passed away, and the palace lay in ruins. People almost forgot him. The world knew nothing about the matter till an incident took place. Okay. उज्जैन का फेमस राजा कौन था? विक्रमादित्य था. कौन था? विक्रमादित्य था. उन्हें अपने समय में सबसे महान न्यायाधीशों में से एक माना जाता था. ओके. और कोई भी दुष्ट करता, इविलडोर मीन्स दुष्ट करता, कोई भी दुष्ट करता जो दुष्ट होता था उनके हाथों से कभी भी सजा से कभी भी बच नहीं सकता था. ओके. और वो कठिन से कठिन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस भी बहुत बुद्धिमानी से सॉल्व करते थे. बट कुछ भी नहीं है जो हमेशा के लिए रहता है. ऐसा कुछ नहीं है जो हमेशा के लिए रहता है. टाइम बीतता गया. एज द टाइम पास, टाइम बीतता गया. जो राजा था वो भी गुजर गया. ओके. और उसका पैलेस कैसा हो गया? खंडर की तरह. रूइंस मीन्स खंडर. पीपल जो लोग हैं वो भूलने लगे. ओके. और उनका द वर्ल्ड न्यू नथिंग अबाउट द मैटर टिल एन इंसिडेंट टुक प्लेस. इंसिडेंट मीन्स घटना. दुनिया को इस मामले के बारे में तब तक नहीं पता था जब तक कोई घटना नहीं हुई थी यहाँ पर. ओके. वन डे टू शेफर्ड बॉयज वर क्वारलिंग on something. Seeing this, a third boy did something strange. He climbed the top of a mound and declared that he was a judge. The quarreling boys put their cases before him. The young man judge listened to their arguments and surprisingly passed a fair and wise judgment. Shepherd means चरवाहा, जो भेड़ों की देखभाल करता है. तो दो लड़के थे, वो क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे किसी बात पर. ओके. और एक थर्ड बॉय उनको क्या देख कर, एक अजनबी उनको देख रहा था. वो कहाँ पर चढ़ गया? माउंट पर चढ़ गया. कहाँ पर चढ़ गया? वो एक टीले के ऊपर चढ़ गया और उसने घोषणा की कि मैं अब न्यायाधीश हूँ. ओके. तो जो लड़ाई कर रहे थे बॉयज़, उन्होंने अपना केस उनके सामने रखा और जो यंग जज था उसने उसको सुना, उनकी बहस को सुना और फेयर डिसीजन दिया. अपनी बुद्धिमानी से फेयर निर्णय दिया. When राजा भोज ऑफ मालवा heard about it, he dug the place. जैसी राजा भोग ने ये सुना तो उन्होंने पैलेस को खोदा, प्लेस को खोदा, उस जगह को खोदा. and found a beautiful throne of marble under the stones. और क्या देखा उन्होंने? एक ब्यूटीफुल थ्रोन, एक सिंहासन देखा. किसका था वो? संगमरमर का था. ओके. It rested on the shoulder of 32 stone angels. यह 32 पत्थर की स्वर्गदूतों के कंधों पर टिकी हुई थी. कितनी? 32 पत्थरों पर. एंजल्स मीन्स गॉड के मैसेंजर, देवदूत. ओके. राजा भोज वॉन्टेड टू अचीव नेम एंड फेम लाइक विक्रमादित्य. राजा भोग भी क्या चाहता था? नेम और फेम, प्रसिद्धि चाहता था और अपना नाम चाहता था विक्रमादित्य की तरह. सो ही फास्टेड एंड प्रेड फॉर 3 days. उसने क्या करा? उपवास की और प्रार्थना की. कितने दिन तक? 3 दिन तक. एंड ऑन द 4th day ट्राइड टू सिट ऑन इट. और चौथे दिन उसने क्या करा? कोशिश करी बैठने की. ओके. बट वन ऑफ द एंजल सेड टू हिम, आर यू वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन इट? वर्थी मीन्स योग्य. एक उस देवदूत ने पूछा, क्या तुम इसके योग्य हो बैठने के? डिड यू नेवर डिजायर टू कॉन्कोर अदर किंगडम एंड रूल ओवर देम? क्या तुमने कभी अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा नहीं की? द किंग सेड, आई हैव डिजायर्ड सो. मैंने बहुत इच्छा की. एंड आई एम नॉट वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन. उसने क्या कहा? हाँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ. द एंजल फ्लू अवे. और एंजल उड़ गई. आफ्टर एडवाइसिंग द किंग टू फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days. ऐसा कह के एडवाइस, सलाह देकर वो एंजल उड़ गई. फिर किंग ने वापस से फास्ट और प्रेयर किए. कितने दिन तक? 3 days तक. द किंग फास्टेड एंड प्रेयर फॉर अनदर 3 days एंड देन
केम टू सिट ऑन द थ्रोन, फिर उसके बाद वो वापस से सिंहासन पे बैठने की उसने कोशिश करी। बट देन वन मोर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, फिर एक और देवदूत ने, स्वर्गदूत ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, ओ किंग हैव यू नेवर डिजायर टू गेट अनदर मैन्स वेल्थ। क्या पूछा उसने? ओ किंग यू नेवर डिजायर टू गेट अनदर मैन्स वेल्थ, क्या आपने कभी किसी अन्य व्यक्ति के धन को पाने की इच्छा नहीं की? द किंग सेड, आई हैव यू नेवर डिजायर